स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी के बारे में। पाइथन की कुछ लाइब्रेरी होती है जिनमें फंक्शन स्टोर होते हैं और उन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी के अंदर हमें हर एक सब्जेक्ट की अलमारी होती है। और जैसे मैथ्स की एक अलमारी है जिसमें मैथ्स की किताबें रखी गई हैं। साइंस सब्जेक्ट की भी अलमारी है जिसमें साइंस से रिलेटेड किताबें उसमें रखी गई हैं। एक इकोनॉमिक्स की अलमारी है, उसमें इकोनॉमिक की किताबें रखी गई हैं। ऐसे ही पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है और उन लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स होते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर आपको फंक्शन स्टोर होंगे। ठीक है, वो मॉड्यूल्स हम या तो बना सकते हैं या हम उसे या इनबिल्ट जो फंक्शन या मॉड्यूल्स बने होंगे उनको हम इंपोर्ट करवा के उन मॉड्यूल में जो भी फंक्शन स्टोर होगा उसका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अपने इस चैप्टर को या इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है क्या? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। लाइब्रेरी जो होती है एक तरह से मॉड्यूल का कलेक्शन होता है दैट टुगेदर क्रिएट टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड और एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक स्कूल लाइब्रेरी का दिया था, जिसमें अगर लाइब्रेरी के अंदर अलमारियाँ होती हैं बहुत सारी। अलमारी क्या होगी? हमारी मॉड्यूल्स। ठीक है, अब वो उस पर्टिकुलर हमें सपोज एक साइंस की किताब चाहिए तो हम साइंस की अलमारी में ही देखेंगे ना, दूसरी उसमें तो देखेंगे नहीं अलमारी में। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो कुछ पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल तो होती हैं और वो किसके अंदर होती हैं? मॉड्यूल के अंदर। और उन फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ मॉड्यूल कौन कौन से हो गए? पहला है मैथ मॉड्यूल। ये एक तरह से मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। सेकंड मॉड्यूल हो गया सी मैथ। सी मैथ भी एक तरह से मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है? एक तरह से कुछ नंबर्स जनरेट करता है और ठीक है। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल एक तरह से स्टैटिस्टिक फंक्शंस या स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। और URL लिब मॉड्यूल, इसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड या कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। अब सेकंड है numpy लाइब्रेरी। प्रोवाइड एडवांस मैथ फंक्शनैलिटी अलॉन्ग विथ टूल टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिक एरे। मतलब एक एडवांस मैथ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो क्रिएट करता है और मैनिपुलेट करता है न्यूमेरिक एरे जैसी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। साइंस पाई लाइब्रेरी, ये एक तरह से एल्गोरिथम और मैथमेटिकल टूल प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए? साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। PK इंटर लाइब्रेरी, एक तरह से ये टूल किट इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि हम यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जनरेट कर सकें। मैटप्लॉट लाइब्रेरी एक तरह से क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करवाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, आपको लाइब्रेरी में और भी मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अब मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल इज सिंपल अ फाइल दैट कंटेन पाइथन कोड। मॉड्यूल जो होते हैं एक सिंपल फाइल होती हैं जो py फाइल हम बोलते हैं, जो कंटेन करता है पाइथन कोड। व्हेन वी ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल शुड कंटेन फंक्शंस। जब भी हम मॉड्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हर एक मॉड्यूल जो है एक फंक्शन कंटेन करता है जो एक रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। इट कंटेन वेरिएबल्स, क्लास डेफिनेशन, स्टेटमेंट एंड फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, मॉड्यूल क्या कंटेन करता है? वेरिएबल्स, क्लास, स्टेटमेंट एंड फंक्शंस एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड जो होंगे। ठीक है, मॉड्यूल अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज आवर कोड बाय ग्रुपिंग रिलेटेड कोड। मॉड्यूल क्या करता है? हमें एक तरह से अलाउ करता है कि हम पर्टिकुलर कोड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, वो एक तरह से
ग्रुपिंग फॉर्म में हो लगे, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, विच मेक द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो कि कोड हमें ईजिली समझ में आ जाए। अब पाइथन मॉड्यूल के एडवांटेज, पहला है रीयूजेबिलिटी मतलब कि इसको हम पाइथन कोड को हम कहीं पर भी बार बार यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू मॉड्यूल मेक द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो भी कोड उन सबकी वो ग्रुप ऑफ कोड जो एक दूसरे रिलेटेड होंगे मॉड्यूल के अंदर, उस कोड को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, मतलब एक बड़े कोड को उसको अगर हम समझना चाहते हैं उसको हम इजीली समझ सकते हैं, एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। मॉड्यूल अलाउ अस टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज एंड आवर पाइथन कोड, मॉड्यूल क्या करता है, लॉजिकली हमारे पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज करता है। अब मॉड्यूल नेम, इट इज़ अ फाइल नेम विथ .py एक्सटेंशन, मॉड्यूल का जो नाम होता है वो एक तरह से .py एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें मैंने फाइल को सेव कर रहा हूँ anup.py के नाम से, तो ये एक मॉड्यूल का नाम कहलाया जाएगा। मैंने फाइल नेम इस, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने फाइल नेम इस slow.py, इन दिस स्लो इज़ अ मॉड्यूल नेम, इसके अंदर स्लो जो है एक तरह से मॉड्यूल का नाम है। द डैश नेम डैश इज अवेलेबल दैट होल्ड द नेम ऑफ मॉड्यूल बीइंग रेफरेंस, ये एक तरह से डैश नेम डैश जो एक तरह से वेरिएबल होगा जो मॉड्यूल के नाम को होल्ड करके चलेगा। द करेंट मॉड्यूल द मॉड्यूल बीइंग एग्जीक्यूटेड हैज अ स्पेसिफिक नेम, अब जो भी करंट मॉड्यूल हम एग्जीक्यूट करवाएंगे उसका एक स्पेशल नेम होगा जो कि है डैश मेन डैश, दिस इज कॉल्ड अ मेन मॉड्यूल और इसको हम मेन मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल नेम कैन नॉट बी सेम एज अ पाइथन कीवर्ड, मॉड्यूल का जो नाम होगा वो पाइथन कीवर्ड के जैसा नहीं होना चाहिए। द नेम ऑफ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट डैश नेम डैश वेरिएबल, मतलब जो मॉड्यूल का नाम होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो होगा डैश नेम डैश के अंदर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अब इंपोर्ट कैसे करवाते हैं पाइथन के मॉड्यूल को, टू यूज़ द मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम वी नीड टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल, अगर हमें अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल का यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, किसमें, दूसरे मॉड्यूल में और इनटू अ मेन मॉड्यूल यूजिंग एनी फॉलोइंग 3 कंस्ट्रक्ट, मतलब किसी भी मॉड्यूल में अगर हम इंपोर्ट करवाना चाहते हैं मॉड्यूल को तो उसके लिए हमें ये 3 फॉर्मेट जो है उसे यूज़ करना पड़ेगा। पहला है इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए। एक सिंटैक्स, जिसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस टाइप का है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ये एक तरह से इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया, मॉड्यूल ने आपका जो पाइथन फाइल हमने बनाई होगी या जो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो वो यहाँ पे नाम आएगा। इन केस ऑफ एक्सेस स्पेसिफिक मॉड्यूल इट कैन बी मॉडिफाइड एज, अगर हमें स्पेसिफिक मॉड्यूल को एक्सेस करना है तो उसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का है, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल एन, जो भी आप मल्टीपल मॉड्यूल एक्सेस करवाना चाहते हो तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। टू एक्सेस पर्टिकुलर मैथड फ्रॉम एनी मॉड्यूल द स्टेटमेंट शेल बी, तो जो एक अगर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से एक पर्टिकुलर मैथड को आप एक्सेस करवाना चाहते हो तो उसका कुछ ये फॉर्मेट है, सिंटैक्स मॉड्यूल का नाम और फंक्शन का नाम, ठीक है। अब इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल, इससे कंटिन्यू फिर से है। सेकेंड मेथड जो है पाइथन फ्रॉम स्टेटमेंट, अब हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट का जो यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो होगा मॉड्यूल का, करंट मॉड्यूल में इंपोर्ट करवाने के लिए हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स जो है कुछ इस टाइप का है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम, ठीक है। फ्रॉम मॉड्यूल नेम, फ्रॉम मतलब कहाँ से, मॉड्यूल नेम कौन से मॉड्यूल नेम में से आपको इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का इसका सिंटैक्स बनेगा। फिर इंपोर्ट स्टार
statement is used to import all name from a module into a current calling module. अब import स्टार स्टेटमेंट का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सभी मॉड्यूल, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से सारे फंक्शन या उसके सारे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ वो सब हम करंट मॉड्यूल में इंपोर्ट करवा सकें. एग्जांपल के तौर पे जो सिंटैक्स, एक तरह से इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ टाइप का है. फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नाम, डॉट इम्पोर्ट स्टार, मतलब जो मॉड्यूल हमने बना रखा होगा उसमें जो भी हमने फंक्शन बना रखे होंगे वो सारे फंक्शन हम इंपोर्ट करवा सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल है. इसे देखते हैं कैसे है. एक हमने पाइथन फाइल बनाई है area.py के नाम से, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल, जो कैलकुलेट कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ठीक है, तो हमने एक मॉड्यूल बनाया है area.py नाम से, जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं डेफ सर्कल एरिया, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट क्या है वो रेडियस, फिर रिटर्न maths.py radius, फिर दूसरा फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन किया, ऐसे ही तीसरा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया. अब हमने न्यू फाइल फिर से खोली. न्यू फाइल खोलने के बाद हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया वाले मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया सेकंड फाइल के अंदर. ठीक है, इंपोर्ट एरिया. अब इंपोर्ट एरिया में क्या होगा, जो भी हमने एरिया के अंदर या एरिया मॉड्यूल के अंदर या एरिया पाइथन फाइल के अंदर जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किए होंगे वो हम यहाँ पर एक्सेस करवा सकेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट एरिया डॉट सर्कल एरिया, आर्ग्यूमेंट हमने पैरामीटर जो पास कर दिया वो कर दिया 5. ठीक है, तो और दूसरा हमने निकाला एरिया, प्रिंट एरिया डॉट स्क्वायर एरिया, फिर हमने आर्ग्यूमेंट पास पैरामीटर पास कर दिया 10. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एरिया डॉट रेक्टेंगल एरिया 20,40, ये हमने वैल्यू इनको पास करवा दिया. ठीक है, जैसी वैल्यू पास करी हमने फाइल को सेव किया किस नाम से, math1.py के नाम से. ठीक है, नेम फाइल को नाम को सेव करके फिर हमने रन करवाया, तो हमारी जो जहाँ पे हम आउटपुट देख सकेंगे वहाँ पे हमें आउटपुट के तौर पे वो दिखा देगा. पहले फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 70.5398. ठीक है, सेकंड वाले प्रिंट वाली लाइन का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 100 और उसके नीचे 800. ये हमारे आउटपुट होंगे किसके, maths1.py फाइल के आउटपुट होंगे. एक और हमने एग्जाम्पल लिया, वो है उसमें हमने जो है एक तरह से क्या, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है. ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है, वो आता है dir फंक्शन. dir फंक्शन का क्या यूज़ होता है, वो क्या करता है कि मॉड्यूल के अंदर आपके जो भी हमने उसमें पैरामीटर फंक्शंस या कोई भी एक तरह से फंक्शन हो गए, पैरामीटर हो गए, वेरिएबल्स क्या यूज़ करे गए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की है, वो सब उसकी लिस्ट आपको शो करवा देगा. ठीक है, ये होता है dir फंक्शन का काम. अब एक और एग्जांपल हमने लिया, उसमें हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमने एक एरिया नाम से फाइल बना रखी थी जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन कर रखे थे एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ सर्कल का. ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल में से एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करवाना. तो कुछ किस टाइप से हम करेंगे, कैसे, फ्रॉम एरिया क्या है, मॉड्यूल का नाम, और फ्रॉम क्या है, कीवर्ड. इंपोर्ट सर्कल एरिया, इंपोर्ट क्या करवाना है, सर्कल एरिया को. और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट सर्कल एरिया और वैल्यू पास कर दी 10. तो नेक्स्ट जो हमारी फाइल हमने सेव किया किस नाम से, math2.py से. ठीक है, सेव करने के बाद हमने इसे रन करवाया तो हमारा आउटपुट आया 314.59. ये हमारा आउटपुट पे आ जाएगा. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिया हमने. इसमें क्या है, इसमें हम एक एरिया मॉड्यूल में से सारे फंक्शंस को
इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट नहीं करवाना, हमें सारे फंक्शन इंपोर्ट करवाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट स्टार का। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले फ्रॉम कीवर्ड लगाया, एरिया क्या है, मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक सिंबल क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से सभी फंक्शन को इंपोर्ट करवा सकें। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा, प्रिंट सर्कल एरिया, यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी। सेकंड लाइन में हमने लिखा प्रिंट स्क्वायर एरिया, यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी 20। तीसरी लाइन में हमने पास कर एक और स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट रेक्टेंगल एरिया, यहाँ पे हमने 2 वैल्यू पास करी है जो कि है 25 एंड 15। ठीक है, फाइल को हमने सेव किया किस नाम से, math.math3.py के नाम से, और उसके बाद हमने इसे रन करवाया। तो हमारा जो आउटपुट आया वो नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा और वो इस टाइप का होगा, 452.3893। सेकेंड आउटपुट जो होगा वो आएगा 400, थर्ड आउटपुट जो होगा 375 आएगा। ठीक है, तो बच्चों तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नेम स्पेस और बाकी सब चीज़ें बताऊंगा, और इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे हम मॉड्यूल बनाते हैं, कैसे उसे स्टोर करवाते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में से हम सिलेक्टेड फाइल या सारी फंक्शन या सिलेक्टेड फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।